दिल्ली में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर जामा मस्जिद के बाद अब दिल्ली की एक और मस्जिद फतेहपुरी को भी आम लोगों के लिए 4 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। इस मस्जिद का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनमोल कुमार ने। में कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से पैर पसार रहा है उसको देखते हुए धार्मिक स्थल भी बंद होने शुरू हो चुके हैं। जामा मस्जिद के बाद अब फतेहपुरी मस्जिद भी बंद रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा 4 जुलाई तक ये फतेहपुरी मस्जिद बंद रहेगी और पूरी तरीके से इसमें केवल वही लोग जा सकेंगे जो कि प्रबंधन से जुड़े लोग हैं। आम लोगों के लिए पूरी तरीके से एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि मुफ्ती मुकर्रम ने अहमद ने यह भी फैसला सुनाया कि लोग जो इसमें प्रबंधन से जुड़े हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से दिक्कतें आ रही थी, कोरोना का संक्रमण राजधानी दिल्ली में तेज़ी से पैर पसार रहा था, उसको देखते हुए ये फैसला बेहद ज़रूरी था। क्योंकि देखा जा रहा था जो लोग मस्जिदों में जा रहे थे उसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना और सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए देखते हुए ये कदम उठाया गया है। साथ ही साथ इसके बाद कश्मीरी गेट स्थित मस्जिद को भी बंद कर दिया गया। उसको भी समय सीमा उसको बढ़ा दी गई कि ये भी 23 तारीख को ही खोली जाएगी। तो ऐसे में लगातार धार्मिक स्थल बंद हो रहे हैं। हालांकि कोरोना का संक्रमण जिस तेज़ी से पैर पसार रहा है, लगातार आंकड़े तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए तमाम धार्मिक संगठन भी सलाह से, सहमति से ये चाह रहे हैं कि घर में ही नमाज पढ़ी जाए तो सबसे अच्छा है। कुछ लोग ही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि मस्जिद बंद रहेंगी। अगर फतेहपुरी मस्जिद की ही बात करें तो 4 जुलाई तक बंद है, जामा मस्जिद 30 जून तक बंद है। तो ऐसे में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या सरकार के और जो मस्जिद प्रशासन फैसले कर रहा है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस तेज़ी से पैर पसार रहा है तो वो बेहद ज़रूरी था ये कदम जो उठाया गया है। मैंने मस्जिद में तो हम लोग जब से कोरोना का हुआ है उस दिन से तो नमाज पढ़ा ही नहीं, हम लोग घर में पढ़ रहे हैं नमाज। दूसरी बात ये है जो सरकार के हिसाब से हम लोग उस पालन कर रहे हैं, और बाकी बाज़ार में, घर में, जहाँ तहाँ जो लोग जैसे तैसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार अपना कदम को उठाएं और अपने उस हालात के हिसाब से सारी चीज़ वो इंसान के लिए फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, मगर जो इंसान उसका पालन करे तो बेहतर है। क्या मानते हैं, जैसे जैसे मस्जिदें खुल रही थी 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी देखे जा रहे थे, और क्या मस्जिदों में जिस तरीके से कहा गया कि मास्क पहनना अनिवार्य है, बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी, तो क्या ऐसा देख रहे थे मस्जिदों में जब लोग जा रहे थे तो मास्क लगा कर ही जा रहे थे? सब मास्क लगा के ही, जो मस्जिद में हम लोग तो देखा नहीं, मगर मालूम हुआ जो सारे लोग मास्क लगा ही के जा रहे हैं, कोई खाली नहीं जा रहे हैं। और मस्जिद ही के लोग जो करते धरते हैं, झाड़ू बहारू देते हैं, वही लोग रह रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। और जो इस हिसाब से पूरे जो धार्मिक हो उसमें पाबंद उसी हिसाब से होना चाहिए। खाली मस्जिद ही का बात नहीं है, मंदिर, गुरुद्वारा, हर जगह का बात है, इसी ढंग से होना चाहिए। आप कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि घर में नमाज पढ़ी जा रही है? क्या नमाज तो घर में पढ़ रहे हैं, अपने कमरे में पढ़ते हैं नमाज। यहाँ तो सख्ताई तो है ही, और जो सरकार कर रही है उसको मानना पड़ेगा जैसे भी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को कि घर में सबसे अधिक नमाज पढ़ी जा रही है, तो लोग घर में सबसे अधिक नमाज पढ़ें, कम से कम बाहर निकलें, ऐसा कुछ मैसेज समाज को देना चाहेंगे? बेहतर है, इतना मतलब जो पालन करना है वो अच्छी बात है। यूँ नहीं है कि अपनी मर्जी से कहीं भागे फिरो। जब सरकार ही इस बात को कर रही है, मुफ्ती मुकर्रम साहब ने कर दिया और जुमा मस्जिद वालों ने कर दिया, उसको मानना चाहिए। और जो लोग आ रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो हैं, और दूसरे लोग नहीं आ रहे ज़्यादा तादाद में, उनके पालन करने के बाद में। आपको बात यही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ ही लोग भी जागरूक होते जा रहे हैं और लोग इस कदम का भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना है जिस तेज़ी से राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है उसको देखते हुए तमाम धार्मिक स्थलों को भी बंद किया जाना चाहिए, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफ़ी मुश्किल होता है। हालांकि मैं दिखाना चाहूँगा, एक नोटिस ज़रूर लगाया गया है, अगर फतेहपुरी मस्जिद के बाहर दिखाएँ तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे मस्जिद में प्रवेश नहीं हैं, और साथ ही साथ अगर कोई बुजुर्ग नागरिक है तो उसका भी मस्जिद में प्रवेश नहीं है जिसकी उम्र 60 वर्ष से या 65 वर्ष से अधिक है। और ऐसे में साथ ही साथ तमाम एहतियात भी लिखे हैं, मास्क लगाना अनिवार्य है, मास्क के बिना मस्जिद में एंट्री नहीं होगी। और तमाम अगर समय की बात करें तो फतेहपुरी मस्जिद में भी और तमाम ऐसी मस्जिदों में समय तय किया गया था कि 10 मिनट पहले से जो अधिक समय पहले पहुँचेगा उसको मस्जिद में एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस तेज़ी से संक्रमण पैर पसार रहा था उसमें मस्जिद में समय व्यतीत करना काफ़ी मुश्किल था।
ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी अधिक बढ़ता, क्योंकि देखा जाता था अमूमन पहले काफ़ी समय पहले मस्जिदों में लोग पहुंच जाते थे, लेकिन इसमें समय निर्धारित किया गया था कि 10 मिनट से पहले व्यक्ति नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में एहतियात काफ़ी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर भी देखा जा रहा था काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर तमाम धार्मिक संगठनों से मीटिंग कर ये कदम उठाया गया है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।